चाचा शरद पवार के साथ बगावत करते हुए अजीत पवार बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए हैं। अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। दावा किया जा रहा है कि अजीत पवार के साथ एनसीपी के 30 विधायक हैं। साथ ही अजीत पवार के साथ एनसीपी के बड़े नेता छगन भुजबल, अनिल पाटिल, दिलीप वालसे पाटिल ने शिंदे सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। खबरों के मुताबिक कुल 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि अजीत पवार के इस कदम पर शरद पवार का क्या रुख है। इससे पहले आज सुबह ये खबर आई थी कि अजीत पवार के घर एनसीपी के विधायकों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में शरद पवार को छोड़कर एनसीपी के लगभग सभी बड़े नेता मौजूद थे। बैठक में सुप्रिया सूले और प्रफुल्ल पटेल भी शामिल थे। 10 जून को शरद पवार ने अपनी पार्टी में 2 कार्यकारी अध्यक्षों की घोषणा की थी। इस घोषणा में शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सूले और पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, लेकिन अजीत पवार खाली हाथ रहे। शरद पवार के इस फैसले के बाद से ही इस तरह की खबरें चल रही थी कि अजीत पवार नाराज हैं और वो बगावत कर सकते हैं। इससे पहले अजीत पवार 2019 में भी शरद पवार के साथ बगावत कर चुके हैं। 2019 में चुनाव के बाद शिवसेना ने बीजेपी के साथ सरकार बनाने से मना कर दिया था। ऐसी खबरें चल रही थी कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना साथ आकर सरकार बना सकते हैं। लेकिन 23 नवंबर की सुबह अचानक खबर आई कि अजीत पवार ने 12 विधायकों के साथ बीजेपी को समर्थन दे दिया। फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। हालांकि बाद में शरद पवार ने इस पूरे घटनाक्रम को पलट दिया और अजीत पवार के साथ सभी विधायकों को पार्टी में वापस बुला लिया। इसके बाद मई 2023 में भी ऐसी खबरें आई थी कि अजीत पवार बीजेपी के संपर्क में हैं। हालांकि उस दौरान ये अटकलें चरितार्थ नहीं हो पाई थी, लेकिन 2 जुलाई 2023 को अजीत पवार ने आखिरकार बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया और वो एक बार फिर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए हैं। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी ने। मैं निहारिका यादव। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।